वेलकम टू माय चैनल सुभाष सर्स क्लासेस। आज का इस वीडियो में हम लेवल 2 का इंटीग्रेशन के ओर जाने वाले हैं। अगर आपने इसका पहला 2 क्लास का वीडियो देखे हो, अगर आपने इंटीग्रेशन का लेवल 1 इंटीग्रेशन अब तक कर सकते हो, अब तक आपका वो हो गया है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप लेवल 2 का इंटीग्रेशन की ओर जाते हैं, लेवल 2 का इंटीग्रेशन होता क्या है, इस सेक्शन में हम उसको कवर करने वाले हैं। जो कि आपको अगर एक्सरसाइज नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज करनी है, तो पहला जो लेवल 1 में आप पहला एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, और लेवल 2 में आपको अगला 2 एक्सरसाइज करने के लिए आपको टेक्निक मिलेगा। और इस टेक्निक में है क्या, इस लेवल में है क्या, इस लेवल 2 में अक्सर 2 अलग अलग तरीका का प्रॉब्लम आते हैं। सबसे इनमें से पहला टाइप जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये खुद एक एक्सरसाइज है और ये भी एक अलग एक्सरसाइज है। तो इसीलिए हम इस क्लास में हम लेवल 2 का चर्चा करेंगे, इनमें कैसा प्रॉब्लम्स आते हैं उसका चर्चा करेंगे, और दोनों का टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का क्लास में हमको सारे प्रॉब्लम्स कवर नहीं करना है, हमको ये करना है कि ये होता क्या है, लेवल 2 का प्रॉब्लम किस तरह होता है। चलो उस प्रॉब्लम्स को समझे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझे करना है, एग्जाम में आ रहा है, ये लेवल 1 का है या 2 का है, ये मुझे दिखना है। आपको पता है लेवल 1 तो सिंपलर टाइप का होता है, या तो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मेथड में आता है, या तो पावर फंक्शन मेथड में आता है, या तो रेशनल फंक्शन की मेथड में आता है। अगर कोई प्रॉब्लम इन तीनों मेथड में नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमको उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड एम्प्लॉय करके उसको लेवल 2 से लेवल 1 में तब्दील करना है, लेवल 2 से लेवल 1 को कन्वर्ट करना है, ताकि वो आसानी से किया जा सके। तो इसके लिए पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक ही मकसद है, जिसमें हम लेवल 2 वाला प्रॉब्लम जो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते हैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लेवल 1 में तब्दील करना है, लेवल 1 में कन्वर्ट करना है। और इसमें हम 3 अलग अलग टाइप का फंक्शंस का सामना करते हैं। कभी कभी फंक्शंस अलजेब्रिक रूप में आते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में होते हैं, कभी कभी वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में होते हैं, और कभी कभी बाकी सारा यानी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के रूप में होता है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होता है, वगैरह वगैरह। तो अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में जब आता है तो ये थोड़ा सा सिंपलर टाइप का होता है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन करना थोड़ा आसान होता है। लगभग एक फंक्शन होता है जिस तरह ax + b² और dx, इस टाइप का कोई फंक्शन होता है। तो हमें दिखना पड़ता है कि पहले जो फंक्शन दिया गया है, अगर ये होता है u, तो du क्या होगा वही दिखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, मान के चलो 3x + 2² dx पूछा गया है। तो मुझे ये चेक करना है कि पहला जो फंक्शन का पावर है उस फंक्शन को मैं मान लूं कि ये u है। तो u मुझे मिल गया, u हो गया 3x + 2। तो क्या मैं du निकाल सकता हूँ? क्या होगा du, क्या होगा du होगा 3x के लिए 3dx और 2 के लिए 0, यानी 3dx होगा। लेकिन इस फंक्शन में du नहीं है, यहाँ dx है। तो dx को मुझे du के साथ रिलेट करना है, यानी वी कैन फाइंड dx = 1/3 du। तो अभी मुझे dx का वैल्यू और u का 3x + 2 को मैं u में और dx को 1/3 du में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी देखिए 3x + 2² हो गया u², और dx हो गया 1/3 du। तो मुझे ये मिल गया 1/3 u² du, जो कि लेवल 1 का प्रॉब्लम है। लेवल 1 का ये कौन सा टाइप का है, बीच वाला टाइप का जो होता था पावर फंक्शन, समथिंग स्क्वायर d ऑफ दैट थिंग। तो ये हो गया 1/3, और u² du का आपको पता है u³/3, तो हो गया u³/9। और अभी u का वैल्यू डाल दो, u का वैल्यू था 3x + 2, सो ये हो गया 3x + 2 / 9 + c। देखिए
3x प्लस 2 होल स्क्वायर dx में इसको 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx जो होता है ये 3x प्लस 2 का डिराइवेटिव 3dx का 1/3 होता है। तो मैंने सीधा लिख दिया 1/3 d3x प्लस 2। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो चेक करोगे कि d3x प्लस 2 होता है 3dx/3, ये हो गया dx। तो ये हो गया अभी u स्क्वायर, ये हो गया du स्क्वायर du का डिराइवेटिव हो गया e³ और 1/3 जो बाहर था ये मल्टीप्लाई होकर बन गया 1/9 u³ यानी 1/9 3x प्लस 2 होल क्यूब प्लस c। ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का टाइप। नेक्स्ट आता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस तो बहुत टाइप का होता है। ये साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन, कोसेक फंक्शन किसी भी फंक्शन में आ सकता है। हम यहाँ एक इतना सा छोटा क्लास में सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का पाठन ले नहीं सकते। मैं एक ही सैंपल दे रहा हूँ, जिसे मान के चलो sec स्क्वायर x tan x dx tan स्क्वायर x dx दिया गया है। तो ये मुझे क्लियरली पता चलता है कि ये लेवल 1 का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डायरेक्टली डिराइवेटिव sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx नहीं होता। अगर ये sec x tan x dx होता तो ये d sec x लिखकर मैं कर लेता, लेकिन ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। तो मुझे यहाँ चेक करना होगा कि sec tan जो फंक्शंस होते हैं इनमें tan या sec का डेरिवेटिव इसमें छुपा हुआ है क्या यहाँ sec x tan x dx जो कि sec x का डेरिवेटिव है, अगर मैं d sec x ले जाता हूँ तो यहाँ क्या रहेगा, sec x tan x dx तो चल गया, यहाँ बाकी बच गया फिर sec x tan x जो कि sec और tan दो अलग अलग फंक्शन में हैं। लेकिन अगर मैं d tan x ढूंढूं, अगर मैं यहाँ से tan x का डेरिवेटिव ढूंढूं तो मुझे ये मिल जाता है, ये tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x dx। तो मैं पहले sec स्क्वायर x dx को d tan x करके रख लेता हूँ, बाकी बच जाता है tan स्क्वायर x। तो यहाँ लिख देता हूँ tan स्क्वायर x यानी tan x का होल स्क्वायर। तो अभी देखिए tan स्क्वायर x यहाँ है और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इधर भी है। तो अभी ये आ गया u स्क्वायर du फॉर्मेट में। u स्क्वायर du फॉर्मेट आपको पता है ये लेवल 1 का पावर फंक्शन टाइप का होता है, बीच वाला टाइप का होता है। तो ये आपको पता है e/3 प्लस c होगा और 1/3 u के जगह में हमने tan x लिया था तो tan x का होल क्यूब प्लस c। तो ये इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम अभी कितना आसानी से हो गया। इसके आगे हम जाते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, यानी लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। जैसे अगर होता कि dx अपन x, तो हम इसको सीधा लिख लेते कि ये होता है d ln x और ये हो गया होता ln x प्लस c। तो ये हो गया लेवल 1 का थर्ड पैटर्न का। तो ये इस तरह इतना सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते। तो अगर हमें मिल गया x e⁻x² dx टाइप का एक फंक्शन, तो हमें यहाँ ढूंढना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल उधर है क्या। x dx x², हम अगर u लेते हैं x² को तो du क्या होता है 2x dx हो जाता है, यानी x dx जो कि इधर है ये हो जाता है हाफ du। तो अभी देखिए x dx मिल गया हाफ du और e⁻x² हो गया e⁻u। तो ये मिलता है e⁻x² e⁻u। तो अभी मुझे x e⁻x² dx की जगह में मैं अभी लिख सकता हूँ, ये हो गया e⁻x², ये हो गया 2x dx का आधा यानी dx²। हाफ मैं बाहर ले आता हूँ और ये लिख देता हूँ e⁻x² और dx²। तो अगर x² के जगह में मैं u लिख देता हूँ तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻u du। क्या ये लेवल 2 से लेवल 1 तक पहुंच गए। तो अभी मुझे चेक करना है e⁻u किसका डेरिवेटिव है क्या। हाँ है, e⁻u का डेरिवेटिव है। तो हम इसको आगे हाफ डिफरेंशियल e⁻u इस रूप में लिख सकते हैं और इंटीग्रल साइन दे देते हैं। तो अभी ये मिल गया इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ गया लेवल 1 का पहला टाइप का। तो ये हो गया हाफ e⁻u प्लस c। अभी u का वैल्यू डाल देते हैं हाफ e⁻x² प्लस c, आंसर मिल गया।
तो इस तरह हमने लेवल 2 प्रॉब्लम्स को लेवल 1 में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ये आइदर अलजेब्रिक फंक्शन में हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्री में आ सकता है, या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आ सकता है। तीनों का हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इस तरह। तो ये हो गया पार्ट 1 लेवल 1। और हम अभी जाते हैं लेवल 2 का पहला हिस्सा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और लेवल 2 का दूसरा हिस्सा क्या है, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में करना क्या पड़ता है, ये थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा ऊपर जाता है। इसमें आपको एक लार्ज रेशनल फंक्शन मिलता है, जैसे मान के चलिए जैसे x⁵ प्लस x⁵ प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इस टाइप का एक फंक्शन मिल गया। तो डायरेक्टली आप इसको du/u फॉर्म में डाल नहीं सकते, ये अभी लेवल 1 का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको कैसे करें, इसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि x प्लस 1 का डायरेक्टली कोई पावर नहीं है। तो क्या करें, इसीलिए हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। x⁵ प्लस x³ प्लस x प्लस 1 को हम x प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले आता है x⁴, तो हम डाल देते हैं x⁵ प्लस x⁴ माइनस करते हैं, और हमें मिल जाता है माइनस x⁴ प्लस x³ प्लस x प्लस 1। अभी फिर डिवाइड करते हैं, ये मिल जाता है माइनस x³, और मल्टीप्लाई करते हैं माइनस x⁴ माइनस x³, और अभी कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 2x³ प्लस x प्लस 1। फिर डिवाइड करते हैं प्लस 2x², अभी फिर मल्टीप्लाई करते हैं 2x³ प्लस 2x², सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी मिल जाता है माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। फिर डिवाइड करते हैं, आ जाता है माइनस 2x को मल्टीप्लाई करने से माइनस 2x² माइनस 2x। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, मिल जाता है 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 को x से डिवाइड करते हैं प्लस 3। अभी 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 3, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी मिलता है माइनस 2। 1 माइनस 3 होता है माइनस 2। तो अभी इसको px/qx यानी ये डिवाइड करने से क्या मिला, ये प्लस दिस एज ए रिमाइंडर, ये शेष रहा। तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह, ये हो गया x⁴ माइनस x³ प्लस 2x² माइनस 2x प्लस 3 एंड द रिमाइंडर जो होता है माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। यानी अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं दिस माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2/x प्लस 1। तो लगभग ये हो गया हमारा फंक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में पहला हिस्सा होता है जस्ट डिवाइड इट टू गेट ए फंक्शन लाइक p of x and another remainder by the denominator। तो f(x/gx) को px प्लस rx/gx फॉर्म में डाल दो, तो हमें मिल गया ये फंक्शन, जिसको हम अभी इसको हर हिस्सा को अलग करके हम इसको लिख सकते हैं x4 dx माइनस x3 dx प्लस 2x² dx, so 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 2x का 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 3 dx माइनस 2 dx/x प्लस 1। मैंने इसको 2 dx/x प्लस 1 रखा। अगर ये u होता है x प्लस 1, तो du होता है dx प्लस 0 यानी dx। तो इधर ये लेवल 1 का प्रॉब्लम है, सो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का जरूरत नहीं आया। तो अभी इसको सीधा डाल सकते हैं, ये हो गया x⁵ माइनस x⁴/4 प्लस 2x³ 3 माइनस 2x²/2 प्लस 3 dx का x माइनस 2, ये हो गया du, ये हो गया u, तो ln x प्लस 1।
प्लस सी, ये तो सीधा हो गया। लेकिन अगर ये हो गया, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आर एक्स अगर इस तरह एक आता है कि 2/3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते? अगर आर एक्स हो गया दिस मच, अगर जो आखिर हिस्सा आर एक्स बाई जी एक्स, अगर आर एक्स 2 होता और जी एक्स में 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 होता, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते, कैसे इसका इंटीग्रेशन करते? इसका इंटीग्रेशन कैसे करते? यानी हमें अगर पूछा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान के चलो x² प्लस 5x प्लस 6, इस तरह एक फंक्शन आ गया, तो हमें क्या करना है? ये हो गया, हम इसको फैक्टराइज करते 6 x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, आपको पता है हाई स्कूल में पढ़े थे कि x² 3 प्लस 2 5x 3 इंटू 2 6। तो इसको हम पहले चेक करते हैं कि कौन सा टाइप का है। 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर, 2 होते हैं लीनियर, 2 होते हैं क्वाड्रेटिक। बाकी दोनों लीनियर में से एक होता है नॉन रिपीटेड, दूसरा होता है रिपीटेड। 2 क्वाड्रेटिक में से एक होता है नॉन रिपीटेड, एक होता है रिपीटेड। आपका सिलेबस में, 12th का सिलेबस में ए हिस्सा को हटा दिया गया है, तो बाकी बचा ये 3। तो लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड, यानी जो किसी फैक्टर का हायर पावर होगा, और क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड, ऐसे ही 3 टाइप का प्रॉब्लम्स आपको आता है। तो मैंने जो मेथड लिखा है, पहले कन्वर्ट ए लार्ज रेशनल फंक्शन इनटू बाय डिवाइडिंग इनटू ए फंक्शन प्लस ए रिमाइंडर फंक्शन, रेशनल फंक्शन कंटेनिंग द रिमाइंडर, एक फंक्शन और रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर, ये वाला फंक्शन, और इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा टाइप का है? लीनियर नॉन रिपीटेड, लीनियर रिपीटेड या क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। मैंने 3 अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम दिखाया है। अगर लीनियर नॉन रिपीटेड तो dx बाई 2 अलग अलग फैक्टर है, उसको 2 अलग अलग कांस्टेंट a अपन द फर्स्ट प्लस कांस्टेंट b अपन द सेकेंड, इस तरह करते हैं। अगर रिपीटेड होता है तो किसी जो फैक्टर का हायर पावर होता है, जैसे ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू cx प्लस d, तो अभी हमें क्या करना पड़ता है? एक पहले रखना पड़ता है एक कांस्टेंट a अपन ax प्लस b, देन b अपन उसका स्क्वायर प्लस c अपन दी थर्ड। और अगर क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड होता है तो नीचे दिया गया जो फंक्शन है उसमें एक क्वाड्रेटिक होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और एक लीनियर होता है जैसे px प्लस q। इस तरह करने से क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसके लिए हम ax प्लस b देते हैं, और जो लीनियर होता है इसलिए सिर्फ एक कांस्टेंट देते हैं। ये तीनों टाइप का प्रॉब्लम ये अगला चैप्टर में, अगला पीरियड में हम क्लियर कट करेंगे। लेकिन मैं पहले जो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें से लीनियर नॉन रिपीटेड वाला प्रॉब्लम में ले रहा हूँ। अगर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है तो मैंने इसको dx बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 फॉर्म में डाला। उसके आगे मैं सीधा लिख दूंगा कि ये a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 फॉर्म में है, इतना dx। जबकि हम अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और ये हो गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो अगर हम इसको इस तरह मोड़ते हैं कि ये a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 फॉर्म में आ जाए, तो ये एक्चुअली क्या मिलेगा? इससे क्या मिलेगा? a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, जो कि इसके साथ बराबर है। तो dx के साथ है यहाँ कुछ नहीं है, मतलब वो 1 है। इसका मतलब यही जो टोटल एक्सप्रेशन है, ये राशि है, ये होगा 1। तो हमें यहाँ लिखना है कि हो यार
ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू 1, क्योंकि न्यूमरेटर में ये आ रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू कैंसिल हो रहा है। इसका ये मुझे कैसे मिला कि 1 dx बाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू को इस तरह कन्वर्ट करने से मुझे मिल रहा है a इंटू एक्स प्लस टू प्लस b इंटू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। अगर ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो दोनों कैंसिल करने से मुझे मिल रहा है ये dx भी इधर है, तो मुझे मिल रहा है a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू 1। क्या मुझे a और b का सोल्यूशन यहाँ मिल सकता है? कैसे करूं? तो पहले मैं b को हटा लेता हूँ। यहाँ से इस इक्वेशन से b को हटाने के लिए मुझे x का ऐसा वैल्यू डालना है ताकि ये कॉन्सेप्ट ये जीरो हो जाएगा, b इंटू जीरो हो जाएगा। तो पुटिंग x इजिकल टू -3, तो a इंटू -3 प्लस 2 -1 प्लस b इंटू जीरो इजिकल टू 1, यानी -a इजिकल टू 1 माइनस a प्लस जीरो इजिकल टू 1, यानी a इजिकल टू -1। अगर मैं a को हटाऊं तो x के जगह में -2 ले जाता हूँ, x इजिकल टू -2, तो a इंटू जीरो प्लस b इंटू -2 प्लस 3 यानी 1 इजिकल टू 1, यानी b इजिकल टू 1। तो मुझे अभी मिल गया a इजिकल टू -1, b इजिकल टू +1। अभी इन दोनों वैल्यू को इधर में डाल देता हूँ, तो ये हो गया प्लस वाला पहले लेता हूँ, ये +1 है -1 है, तो 1 बाई एक्स प्लस टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस थ्री dx। इसका मतलब है ये हो गया dx बाई एक्स प्लस टू माइनस dx बाई एक्स प्लस थ्री। अब ये लेवल 1 में आ गया, क्योंकि नीचे दिया गया फंक्शन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव dx है, एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव dx है, इसलिए ये हो गया ln x प्लस टू माइनस ln x प्लस थ्री, जो कि हो गया ln x प्लस टू अपन x प्लस थ्री प्लस ये हो गया सोल्यूशन। इस तरह हम लीनियर नॉन रिपीटेड वाली प्रॉब्लम को कर सकते हैं। अगर लीनियर रिपीटेड वाला आते हैं, कैसे करते हैं? लीनियर रिपीटेड कैसे होगा? टाइप 2 मान के चलो एक पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह आया, dx बाई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इजिकल टू, इसका करना है। तो अभी क्या करें, ये रिपीटेड टाइप, तो इसको हम तीन अलग अलग हिस्सा में करना होगा, क्योंकि यहाँ तीन फैक्टर्स है, इसका 2 फैक्टर है, इसका 1 फैक्टर है, इसका रिपीटेड हो रहा है, इसका नॉन रिपीटेड हो रहा है। तो अभी लिखते हैं a अपन एक्स माइनस टू प्लस b अपन हायर पावर जो मैक्सिमम एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस c अपन एक्स प्लस थ्री। आप ये दिमाग में आपका ये आ रहा होगा कि इसमें स्क्वायर क्यों लिखा गया। जस्ट ये सोचा कि अगर इन तीनों का हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या एलसीएम होगा। एलसीएम में अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो एलसीएम में आता है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, लेकिन ये स्क्वायर होता है तो हमें एलसीएम में एक्स माइनस टू होल स्क्वायर और एक्स प्लस थ्री लेना पड़ता है। तो इसलिए ये इसमें इसको स्क्वायर को हाईएस्ट पावर को रखना पड़ता है। तो अभी यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 1 है dx को छोड़कर, यहाँ dx को छोड़कर है क्या, तो देखिए एलसीएम ले लो, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री, तो क्या आएगा, इसको एक्स माइनस टू डिवाइड करने से ये होगा a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, बाकी रहेगा एक्स प्लस थ्री प्लस c इंटू एक्स प्लस थ्री डालने से बाकी रहा एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर ये हो गया
और यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, तो हमें ये लिखना है दिस इज 1 भैया, दिस मच इज 1 और डिनोमिनेटर कोई जरूरत नहीं है। अभी इसको सॉल्व करते हैं और ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ डाल देते हैं तो हो जाता है। तो ये हो गया पुटिंग ए इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स के जगह में 2 डाल देता हूँ तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, बी निकल आएगा। अगर ए इज इक्वल टू 2 तो x माइनस 2 बिकम्स 0 और x प्लस 3 बिकम्स 5। अभी मुझे क्या मिलता है देखो, a इंटू 0 इंटू 5 प्लस b इंटू 5 प्लस c इंटू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ 5b इज इक्वल टू 1, यानी b इज इक्वल टू 1/5। अगर मैं x के जगह में 3 डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू -3 - 2 -5 इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू -3 - 2 यानी -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c हो गया 25c इज इक्वल टू 1, यानी c हो गया 1/25। अभी b c का वैल्यू और x का किसी भी वैल्यू डालने से अगर x इज इक्वल टू 0 और a का जो वैल्यू, b का जो वैल्यू 1/5 और c का जो वैल्यू 1/25 अगर डाल देते हैं तो अभी हमें और एक वैल्यू सेट आएगा, तो हो जाएगा a इंटू 0 - 2 यानी -2, 0 प्लस 3 यानी 3 प्लस b का वैल्यू 1/5 इंटू x प्लस 3 यानी 0 प्लस 3 प्लस c का वैल्यू होता है 1/25 इंटू x माइनस 2 यानी 0 - 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यू कैन गेट -6a प्लस इस तरफ 1 है प्लस 3/5 प्लस 4/25 इज इक्वल टू 1, यानी 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 प्लस 4/25। 3/5 होता है 15/25, ये होता है 4/25, सो 19/25। ये हो गया 15/25, ये होता है 4/25, कुल मिलाकर हो गया 19/25। सो 1 माइनस 19/25 which gives me 6/25, क्योंकि 6a -6a होता है 6/25, तो 6 कैंसल्स और होता है a इज इक्वल टू -1/25। तो मुझे अभी मिल गया a का वैल्यू -1/25, b का वैल्यू 1/5, c का वैल्यू 1/25। तो अभी मैं डाल देता हूँ वैल्यूज। ये हो गया -1/25 इंटू x माइनस 2 प्लस 1/5 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1/25 इंटू x प्लस 3। इसका मुझे अभी डिराइवेटिव इंटीग्रेट करना है, तो मुझे प्लस वाला मैं पहले ले लेता हूँ, dx/25 इंटू x प्लस 3, ये रहा dx/5 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये रहा माइनस dx/25 x माइनस 2। मैं पहले दोनों लीनियर ले लेता हूँ, माइनस dx/25 इंटू x माइनस 2 प्लस dx/5 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी देखिए ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ये हो गया 1/25 dx/x प्लस 3। ये भी यहाँ भी 1/25 होता है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, बाय माइनस dx/x माइनस 2, और यहाँ होता है 1/5 dx/
x माइनस टू होल स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस टू टू द पावर माइनस टू, क्योंकि 1/x माइनस टू होल स्क्वायर होता है x माइनस टू टू द पावर माइनस टू dx। तो अभी तीनों को तीनों लेवल 1 में पहुंच गए। ये लेवल 1 का तीसरा टाइप, लेवल 1 का तीसरा टाइप, लेवल 1 का बीच वाला टाइप, पावर फंक्शन टाइप। ये 1/25, ये u ये du है, u du है, तो ये हो गया ln x प्लस 3 माइनस ln x माइनस 2, और ये 1/5, ये पावर फंक्शन है x स्क्वायर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो गया x माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, यानी -1 बाई -1 प्लस c। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते, ये हो गया ln ln m माइनस ln n होता है ln m/n, तो ये हो गया x प्लस 3 बाई x माइनस 2 प्लस 1/5, ये -1 है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये x माइनस 2 टू द पावर -1 हो गया 1/x माइनस 2 प्लस c। तो अभी हमें मिला 1/25 कॉमन ले लेते हैं, ये होता है ln x प्लस 3 बाई x माइनस 2, और 1/25 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 25 मल्टीप्लाई करने से होगा 5 बाई x माइनस 2 प्लस c। ये हो गया। तो इस तरह लीनियर रिपीटेड टाइप भी आप कर सकते हो। और इसके आगे जो होता है क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड टाइप, टाइप 3 में आता है, वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो ये भी उतना आसान है। जैसे मुझे मिला है dx बाई 5x स्क्वायर प्लस से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जिसका फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। अगर होता है तो ये लीनियर टाइप हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम इस तरह एक फंक्शन लेते हैं जिसका फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, इंटू x प्लस 2 मान लेते हैं। तो इसको मैं बांट लेता हूँ, इसको दो हिस्से में बांट लेता हूँ। ये होता है ax प्लस b डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो मुझे यहाँ तो 1 मिलता है, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ax प्लस 2 ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो जाता है 1। मुझे सिंप्लीफाई करना है, पहले x इक्वल टू -2 डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये रहेगा। अगर ये हो गया ax प्लस b, ये हो गया -2a प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू एक्स का वैल्यू -2 है, तो 4 - 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 1, यानी 9 - 8 1 होता है। तो c इज इक्वल टू 1 मिला मुझे। एक और स्टेप 0 9 - 8 1, तो प्लस c इज इक्वल टू 1, दैट मींस c इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1, मुझे क्या मिल रहा है देखो, देन 0 प्लस b इंटू 0 प्लस 2 होता है 2 प्लस c का वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है 0 और x होता है 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। मुझे मिल गया 2b प्लस 5 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 1 - 5 - 4, यानी b इज इक्वल टू -4। मुझे क्या क्या मिला है अब तक? b मिला, c मिला। तो अभी अगर मैं x की जगह में 0 अभी अगर मैं x की जगह में 1 डालूं, क्योंकि मुझे a चाहिए, तो मुझे a को 0 नहीं करना है। तो अभी मैं x इज इक्वल टू 1 डाल देता हूँ और b और c का वैल्यू डाल देता हूँ, -2
और सी का वैल्यू 1। तो अभी ए जिंदा रहेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होता है -2 इंटू एक्स प्लस 2 होता है 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस सी का वैल्यू होता है 1, एक्स स्क्वायर का होता है वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इजिकल टू 1। दैट मीन्स 3a minus 6 plus 10 is equal to 1. So 3a 10 minus 6 is 4. 3a plus 4 is equal to 1. That means 3a is equal to 1 minus 4 is equal to -3. So a is equal to -1. So I got all. a is equal to -1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1। मुझे तीनों को तीनों मिल गया। अभी मैं इसको डाल देता हूँ, ये हो गया ax प्लस बी के जगह में a के जगह में -1 और b के जगह में -2। सो -x -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c के जगह में 1। तो इतना dx प्लस dx बाई एक्स प्लस 2। तो ये हो गया dx बाई एक्स प्लस 2 माइनस ये हो गया एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अभी मुझे ये तो आसानी से लेवल 1 हो गया, लेकिन ये वाला मुझे कन्वर्सन करना होगा। अगर u होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, डिनोमिनेटर में अगर u है, क्या है यहाँ du है, तो मुझे du निकालना है। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, 4x का होगा 4 और 5 का 0, 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अगर 2 इंटू एक्स प्लस dx du होता है, तो यहाँ से x प्लस 2 dx का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/2 du। अभी हम इस वैल्यू को डाल देते हैं। तो अभी ये हो गया dx बाई एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 dx हो गया हाफ du बाई e। ये हो गया ये लेवल 1 का तीसरा टाइप के x प्लस 2 का डेरिवेटिव dx होता है। तो ln x प्लस 2 माइनस हाफ बाहर आ गया, ये du बाई u का होता है ln u। अभी u का वैल्यू हम डाल देते हैं। तो ln x प्लस 2 माइनस हाफ ln u होता है ln u की पावर हाफ प्लस c ln x प्लस 2 माइनस ln u की पावर हाफ मतलब रूट u। अभी u का वैल्यू डाल देते हैं। u का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ln समथिंग माइनस ln अदर थिंग इज ln m माइनस ln n होता है ln m/n। तो ये हो गया ln x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c। अगर आप आंसर को यहाँ रख लेते फिर भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ तक लेने से ये थोड़ा सा सुंदर दिखता है, छोटा दिखता है, तो ये अच्छा है। ओके, तो अब हम लेवल 2 का दोनों टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को कवर कर चुके हैं। और अगला पीरियड में मैं इसको बहुत शॉर्ट में ये टेक्निक को फिर एक बार दोहराऊंगा, फिर एक बार इसको रिवाइज करवा लूंगा, ताकि आपको ये जो जितना धीरे धीरे बढ़ता रहा, साइज बढ़ता रहा, इसका बॉडी बड़ा रूप लेने लगा, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। उतना डिफिकल्ट नहीं है, लगभग ये वाला नहीं, पहला 2 टाइप में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आ भी गया तो ये उतना दिक्कत नहीं देगा। तो अगला पीरियड में इसको हम फिर एक बार रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए ये थोड़ा सा ये वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके इसको रिवाइज कर लो, ताकि अगला पीरियड में आप बिल्कुल अच्छा सा समझ लोगे। जैसे मैंने लेवल 1 का पहला वीडियो के बाद आज
इसे दूसरा वीडियो भी मैंने डाला था कि उसमें किस टाइप का प्रॉब्लम्स आते हैं वो किस टाइप का सॉल्व करते हैं, उस तरह मैं लेवल 2 का भी वही प्रॉब्लम्स ले आऊंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगला पीरियड में हम थोड़ा और रिवीजन करके लेवल 2 का पूरा खत्म करेंगे। तब तक के लिए आपने आज ये वीडियो का अंत तक देखा, इसलिए बहुत धन्यवाद है और अगला क्लास तक आज यहीं रखते हैं। थैंक यू, बाय।